नमस्कार साथियों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारिखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, उसे मैं गंभीर कहूं या ओछी राजनीति कहूं या फिर एक जलन की भावना कहूं। एक ऐसी भावना जिसमें यह सोच हो कि जब हम कुछ नहीं कर रहे तो फिर तू क्यों कर रहा है। हमारे संविधान ने हम सबको जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है ताकि हम सभी अपने स्तर पर जनता की सेवा कर सकें। संविधान से मिली ताकत के द्वारा सरकार से जनता को उसका हक दिलवा सकें। किंतु जब जनता के लिए कार्य करने की बजाय नेता विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करें, तब परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में विकास कार्य करने वाले व्यक्ति का ध्यान विकास कार्यों से हटकर उन राजनीतियों में फंस जाता है जो व्यर्थ होती हैं। साथियों, आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। मुझे भी विकास कार्यों से भटकाकर दूसरे मामलों में उलझाकर एक ऐसी दिशा में मोड़ने का कोशिश की जा रही है जिससे मैं जनता के जरूरत के कार्य ना कर सकूं। साथियों, एक शेर है, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। साथियों, इन बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और नेताओं को लगता है कि कल का आया ये लड़का कैसे बड़े बड़े विकास कार्य कर रहा है जो हम ना कर सके। यह सोच है यमकेश्वर विधानसभा के उन नेताओं की जिन्हें मेरे द्वारा किए जा रहे विकास कार्य कांटों की तरह चुभ रहे हैं। यदि सच में आपको मुझे नीचा दिखाना है तो अच्छा होता कि आप मुझसे भी अधिक कार्य जनसेवा में करते। यदि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करते तो यह एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होती जिसमें आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिलता। किंतु आप लोगों ने जो हरकत की है वो साफ साफ बताती है कि आप जनता की सेवा करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता के लालच और पावर की चाहत से आए हैं। साथियों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो आपको यह सोचने में मजबूर कर देगा कि राजनीति का स्तर इतना भी नीचे गिर सकता है कि चुनाव जीतने के लिए झूठ, षड्यंत्र और जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी प्रकार की अफवाह उड़ाना जिससे चुनाव के परिणाम में बहुत बड़ा अंतर लाया जा सके। भाइयों बहनों, एक व्यक्ति का मुझे फोन आया। वह व्यक्ति शायद शराब के नशे में था और उसी नशे में उसने मुझे ऐसी बातें कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसकी बातों से एक बात स्पष्ट हो गई कि 2017 के चुनाव में हमारे खिलाफ जो चुनाव से ठीक पहले शराब की अफवाह उड़ाई गई थी, वह अफवाह चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से फैलाई गई थी। और उसकी बातों से यह भी स्पष्ट हो गया कि आने वाले चुनाव में उसी प्रकार का षड्यंत्र फिर रचा जा सकता है। भाइयों बहनों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि षड्यंत्र करने वाला ये अच्छे से जानता है कि फैलाई गई अफवाह की सच्चाई जनता के सामने आ ही जाएगी, लेकिन तब तक वो अफवाह जिस उद्देश्य के लिए फैलाई जाती है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। भाइयों बहनों, उस रिकॉर्डिंग के कुछ अंश आपको सुना रहा हूँ क्योंकि उसमें उस व्यक्ति द्वारा असभ्य भाषा का भी प्रयोग किया गया है, अतः पूरी बात सुनाने योग्य नहीं है। अब आप ही सुनिए कितना जहर भरा है मेरे खिलाफ इन लोगों के मन में। हेलो हेलो हेलो। और नेताजी क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, आप कहिए, आप कैसे हैं? हमारी छोड़ो और अपना ख्याल रखना। जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब छोड़ और ज्यादा राजनीति न कर। आप बोल कौन रहे हो? अपना नाम बताइए मान्यवर। मुझे ज्यादा ओढ़ रहा है ना, बहुत पछताएगा। मुझे लग रहा है कि आपने पीछे नहीं रखी इसलिए सब बोल रहे हो। चलो होशियार मत बन, अच्छों की राजनीति निकाल दी हमने। तू है क्या कल का नेता? अच्छा देखिए, अगर आपको अपना नाम बताना है तो बताइए पहले तो, वरना फालतू का समय नहीं है मेरे पास। तो क्या करेगा? अपनी राजनीति की धमकी देगा क्या है तेरी नेतागिरी? अरे तूने हमारी राजनीति नहीं देखी, हमसे ज्यादा उलझना नहीं। ऐसा फंसाऊंगा ना, निकल नहीं पाएगा। ऐसा वीडियो एडिट करके बनाऊंगा कि वो नहीं खोल पाएगा। अभी ये वीडियो एडिट करने का क्या मतलब है भाई? देखो मेरा दिमाग फालतू खराब मत करो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर के बोलो। ये फोन में शेयर बनने का क्या मतलब है? तुझे सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा ना, एक बात सुन ले, बहुत होशियार बन। आजकल रिक्शे बना रहे हैं, मैंने यात्री साइड बनाया, सड़क बनाई, सब निकल जाएगा। ऐसा फंसाऊंगा ना, अकल आ जाएगी। अबे सुनो, ये धमकी किसको दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। अरे भूलिए तो जा 17 का चुनाव, जो तुम्हारे लिए अफवाह उड़ाई थी दारू वाली, क्या हाल हुआ था उसका? सफाई देता फिर रहे थे। अबे वो बहुत हो गया, समझ गया ना। और वो सबको पता चल चुकी थी कि वो अफवाह झूठी थी, पहले तो ये समझ ले, समझ गया? सुनो, तब तक तो चुनाव हो गए थे ना, जो वोट करते थे वो कर चुके थे। हार गए थे ना तुम लोग, 4-5 साल से नुकसान हो गया था ना तुम्हें, तब पहुंची तेरी राजनीति। बोल। अच्छा तो अब क्या कर लेगा तू? बता चल, फिर अफवाह उड़ाएगा? बार बार नहीं चलता है, समझ के ना।
तो उधर बात पर चलेगा। तो देखते रहे तेरा क्या हाल करते हैं। सुबह चुनाव में खड़ा तो हो, इस बार पूरी टीम तैयार है हमारी। एक रात में पूरी यम के साथ आग की तरह फैलेगी अफवाह। अबे ओ, सच्चाई तो छुपती है नहीं, पहले तो ये समझ ले, सबको पता चल जाता है। अरे जब तक लोगों को पता चलता है ना तब तक काम हो जाता है। सुन ले, उससे जो बन पड़ रहा है तू कर ले, मेरे को तेरी बकवास सुननी नहीं है, समझ गया ना। वो तो देखते हैं। भाइयों बहनों, एक बात तो मुझे साफ साफ समझ आ चुकी है कि ये लोग मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इस प्रकार की धमकी देकर या फिर अफवाह उड़ाकर या फिर मुझ पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव बनाकर। यदि ये लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की हरकत करके मुझे ये उलझा सकते हैं और मेरे लक्ष्य से मुझे भटका सकते हैं, तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं इन लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि आपके खिलाफ मैं कानूनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा, किंतु अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 2022 में यमकेश्वर को मजबूत प्रतिनिधित्व दिलाना। यह लक्ष्य पूर्ण होने के बाद मेरा वादा है यमकेश्वर की जनता से, ऐसे एक एक व्यक्ति को जो इन अफवाहों की गंदी राजनीति यमकेश्वर में फैलाएंगे, उन सभी के खिलाफ मैं बहुत ही कठोर कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। यमकेश्वर विधानसभा के मेरे समस्त सम्मानित मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इन चुनाव के दलालों की चालाकियों और षड्यंत्र को कभी भी कामयाब ना होने दें। जय यमकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय भारत।